दुनिया के इतिहास में आपका स्वागत है। यह वीडियो न्यूयॉर्क में क्रिसलर बिल्डिंग के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। क्रिसलर बिल्डिंग न्यूयॉर्क शहर की सबसे पसंदीदा गगनचुंबी इमारतों में से एक है, जो आर्ट डेको युग और ऑटोमोबाइल युग दोनों की वास्तुकला की अभिव्यक्ति है। यह भले ही प्रसिद्ध हो, क्रिसलर बिल्डिंग में कई आकर्षक रहस्य हैं, जो इस तथ्य से और भी जटिल हो जाते हैं कि इसे देखना मुश्किल है, और वुलवर्थ बिल्डिंग और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के विपरीत यह टूर की सुविधा भी नहीं देती है। क्रिसलर बिल्डिंग के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य यहाँ दिए गए हैं। नंबर 1, शीर्ष के पास एक 3 स्तरीय सदस्य क्लब और स्पीकेजी हुआ करता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने द क्लाउड क्लब को कई अन्य लोगों के लिए प्रेरणा कहा। यह शुरू में टेक्साको, अमेरिकी तेल कंपनी के लिए डिजाइन किया गया था, जिसने क्रिसलर बिल्डिंग की 14 मंजिलों पर कब्जा कर लिया था और अधिकारियों के लिए एक रेस्तरां के रूप में उपयोग किया जाता था। क्लाउड क्लब में डिजाइनों का एक उदार मिश्रण था, जिसमें मुख्य भोजन कक्ष में फ्यूचरिस्ट से लेकर लाउंज के लिए ट्यूडर और ग्रिल रूम के लिए पुरानी अंग्रेजी शामिल थी। शायद इसकी सजावट या इसके मूल कार्य के कारण यह रॉकफेलर सेंटर के इंद्रधनुष कक्ष की तरह हिप और स्टाइलिश कभी नहीं बना, लेकिन इसमें नाई की दुकान और लॉकर रूम जैसी सुविधाएं थी, जिनका उपयोग निषेध के दौरान शराब छिपाने के लिए किया जाता था। 1970 के दशक के अंत में क्लब बंद होने के बाद कार्यालय के किराएदारों के लिए रिक्त स्थान को काट दिया गया था। नंबर 2, अंदर कुछ अपार्टमेंट छिपे हुए थे। लाइव फोटोग्राफर मार्गरेट बॉर्केव्हाइट, जो 1920 और 1930 के दशक में गगनचुंबी इमारतों की अपनी छवियों के लिए जानी जाती थी, 61वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट में रहती थी। यह इस मंजिल पर था कि बॉर्केव्हाइट खुद 1934 में गारगोयल्स में से एक के ऊपर फोटो खिंचवाया गया था। अपार्टमेंट के पट्टे पर टाइम इंक द्वारा सहस्ताक्षर किए गए थे, क्योंकि इमारत अपने धन और प्रसिद्धि के बावजूद एक महिला को अपार्टमेंट किराए पर नहीं देगी। उसने वहां रहने के लिए प्रति माह $387.92 का भुगतान किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार बॉर्केव्हाइट ने अपने अच्छे दोस्त जॉन वासोस, एक औद्योगिक डिजाइनर, को आर्ट मॉडर्न स्टाइलिश इंटीरियर बनाने के लिए काम पर रखा, जिसमें व्यापक बिल्ट-इन, माथत पैलेट, जंगल और धातुएं थी। एक मुख्य बैठने की जगह थी, उसकी मेज के लिए एक एल्कोव था और सीढ़ियां जो छत पर जाती थी। क्रिसलर के पास शीर्ष मंजिल पर एक और निजी अपार्टमेंट था। वहां से उन्हें शेखी बघारने के लिए कहा गया था कि उनके पास मैनहट्टन में सबसे ऊंचा शौचालय था। नंबर 3, एक बार बेसमेंट में एक पानी की बॉटलिंग प्लांट मौजूद थी। एक स्थान जिसने इसे द क्रिसलर बिल्डिंग क्रिएटिंग ए न्यूयॉर्क आइकन डे बाय डे पुस्तक में नहीं बनाया, वह पानी की बॉटलिंग प्लांट थी, जिसे एक पुरानी फिल्म नकारात्मक में हाइड्रोजोन वाटर बॉटलिंग इकाई के रूप में लेबल किया गया था। पानी को फिल्टर करने और बोतल बंद करने के बाद इसे क्रिसलर बिल्डिंग में ऊंची मंजिलों तक भेजा जाएगा। लेखक डेविड स्ट्राविट्स ने लिखा, नल के पानी को एक जटिल प्रणाली के माध्यम से फिल्टर किया गया था और फिर इमारत में किराएदारों को वितरित किए जाने वाले वाटर कूलर के लिए बोतल बंद किया गया था। बड़ा कमरा शानदार था, जिसमें शानदार टाइलिंग थी। एक जगह के लिए काफी विदेशी ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखा। संख्या 4, 71वीं मंजिल पर एक सार्वजनिक वेधशाला अब जनता के लिए सुलभ नहीं है। 1931 में जब क्रिसलर बिल्डिंग खुली, तो $0.50 का भुगतान करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति 71वीं मंजिल की वेधशाला में जा सकता था और चारों तरफ से शहर के दृश्य ले सकता था। आकाशीय थीम वाला अवलोकन डेक, जो इमारत के शिखर में स्थित था, 1945 में बंद हो गया।
मूसा गेट्स ने अपनी पुस्तक हिडन सिटीज में लिखा है कि डेक पर अब एक निजी फर्म का कब्जा है। क्रिसलर बिल्डिंग के लिए एक नए स्काईडेक की गड़गड़ाहट 2022 में सामने आई। के अनुसार कर्बर्ड न्यूयॉर्क अवलोकन डेक, जो कुछ अनुमान में प्रवेश करने के लिए $40 तक खर्च होगा, वर्तमान में निजी भवन तक पहुंच की अनुमति देगा। हालांकि क्रिसलर बिल्डिंग के नए अवलोकन डेक के लिए कोई अंतिम निर्माण योजना नहीं है। लैंडमार्क संरक्षण आयोग ने 2020 में इसके निर्माण को मंजूरी दी। नंबर 5, कूपर यूनियन क्रिसलर बिल्डिंग के नीचे की जमीन का मालिक है। कूपर यूनियन के पास उस भूमि का स्वामित्व है जिस पर 1902 से क्रिसलर बिल्डिंग बैठती है। नतीजतन क्रिसलर बिल्डिंग से करों में $1 भी न्यूयॉर्क शहर नहीं गया है। भूमि कॉलेज के लिए एक बंदोबस्ती है। राज्य को भुगतान करने के बजाय क्रिसलर बिल्डिंग के मालिक कूपर यूनियन का भुगतान करते हैं, जो करमुक्त है। क्रिसलर बिल्डिंग जिस भूमि पर बैठती है उसका एक और छिपा हुआ तथ्य है, यह तिरछी है। 1811 ग्रिड बनने से पहले संपत्ति अस्तित्व में थी, जिसके परिणामस्वरूप क्रिसलर बिल्डिंग आज भी बैठती है। इमारत के निर्माण से पहले संपत्ति पुराने बोस्टन पोस्ट रोड के खिलाफ चलती थी।